इस ऑडियो बुक समरी के ज़रिए आपको एक ऐसा राज़ बताने जा रहे हैं, जिसको शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। जी हाँ, ये राज़ है उधारी का। बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर लोग अपनी ज़रूरतों या फिर अचानक आई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार की रकम लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समय पर उधार ना चुका पाने की वजह से अपना बहुत कुछ हार जाते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ किताब में उधारी के नियमों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को हमेशा वही चीज़ उधार या उतनी रकम ही उधार लेनी चाहिए जिससे वो आसानी से बिना किसी परेशानी के वापस कर सके। ये स्मार्ट उधारी का सबसे पहला नियम भी है और ये काफ़ी सदियों से हमें सिखाया जाता है। हमें कभी भी अपने साधनों से परे जाकर उधार नहीं लेना चाहिए। हमेशा सिर्फ ऐसा कर्ज लें जिसे आप आसानी से चुका सकें। इस नियम के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो मैरी हंट बताती हैं कि कार की ईएमआई 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि पर्सनल लोन की ईएमआई मंथली इनकम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्ज लेने में तब तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इसके फाइनल आउटकम्स का भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। आमतौर पर दो तरह के लोन होते हैं, एक है प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित और दूसरा प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित। मकान खरीदने या शिक्षा के लिए जब आप कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित कर्ज हुआ। वहीं जब आप कोई नया फ़ोन लेने या छुट्टियां बिताने के लिए कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित कर्ज हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अब चलिए मान लीजिए कि आप 30 लाख रुपए का मकान खरीदते हैं। तो इस तरह आप अपने लिए प्रॉपर्टी का निर्माण भी कर रहे होते हैं, भविष्य में जिसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है। इससे किराए की बचत भी होती है। इसी तरह से जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप रोजगार की अपनी संभावनाओं को बेहतर कर रहे होते हैं। इन दोनों तरह के कर्जों के एवज में आप कर में छूट का दावा भी कर सकते हैं, जिससे कर्ज की लागत कुछ कम हो जाती है। इसके विपरीत जब आप कर्ज से कोई कार खरीदते हैं तो शोरूम से कार के बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, जबकि आपको कर्ज का भुगतान तो कार की कीमत के आधार पर ही करना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है उस कार की कीमत कम होती चली जाती है। इसलिए जब भी लोन लें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस तरीके का है। इस लोन से आपके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस ऑडियो बुक में आगे हम चर्चा करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझने की, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही समझ नहीं पाते कि हमारे फाइनेंशियल मुद्दे आखिर हैं क्या। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से सबको ये समझाने की कोशिश भी की है कि अगर हम अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझ लेते हैं तो जीवन की बहुत सी परेशानियों को हल कर सकते हैं।